माँ और बेटे को कभी दूर नहीं करती, हमेशा एक बना के रखती है और खुद भी बेटे के साथ में उसकी माँ की सेवा करती है। उस नारी को उसका बेटा कभी जीवन में छोड़ता नहीं है, क्योंकि जैसे बीज बोओगे वैसे ही फल लगेंगे। एक पति पत्नी सिटी में रहते थे, यहीं के बचगांव के आसपास के थे। आगरा में जाके रहने लगे। अब आगरा में रहने लगे, उनके पिताजी खत्म हो गए, रह गई अकेली माँ। तो माँ को भी फिर यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो वो संग में ले गए। अब बड़े बूढ़े को मन जो है शहर में घोंसला से में लगा तो ना, बड़े बूढ़े खेतन के डोले वारे, खुली हवा खावे वारे, चार आदमी ते बतरावे वारे, है ना। अब बिनो को घोंसला से में है जो फ्लैट होता है, अब वहां में तो मई गुचरो पुचरो रह रही है, और न वहां कोई बुलवैया न बतरवैया है न कोई मिलवैया। अब डोकरी बड़ी परेशान रहे बेचारी। उनको एक नाती जो है 10-12 साल को, उसे दादी से बड़ा लगाव था, दादी से बड़ा प्यार करता था। अच्छा, ज्यादातर नाती का और बाबा का प्यार हो जाता है? बाबा का और नाती का, या दादी का और नाती का प्यार हो जाता है। तो एक दिन क्या हुआ, अब वो उस बुढ़िया की कदर न करे, वो जो बाकी घरवाई है तो कई बाकी बहू, तो वो दुखी रहता था कि माँ की कदर नहीं करती है, माँ की सेवा नहीं करती है, बड़ा दुखी रहता था। एक दिन क्या हुआ, उस बेटा ने कहा, पत्नी की किसी फ्रेंड के यहाँ पार्टी थी कोई, आजकल बड़ी पार्टियां मनती हैं, कहू की जन्मदिन की पार्टी, कहू की वो शादी की सालगिरह आती है, बाकी पार्टी अनेकों। सो वहां जाना था। सो पत्नी बोली, माता जी आज हम पार्टी में जा रहे हैं और आप जो है जल्दी में हैं, आप बना के खा लेना। वो बोली, बेटा मुंह पर तो गैस जरा बना हो, तो मैंने तो चूल्हे पे करी हैं। चूल्हा हो तो लकड़ियां होती तो मैं अपने लिए 2 रोटी डाल लेती, पर जा गैस होती तो मुझे डर लगत हुआ है न जन कहाँ ते खाया जाए, तो मैं तो जा में हिम्मत नहीं पड़ेगी। अरे रोटी सब्जी मत बनी हो तो चावल बना लेना। तो वो बुढ़िया बेचारी रोते बोली कि चावल तो तब बनाऊ जो गैस जराए वो आवे हैं, गैस ही जरा लेती तो फिर मैं रोटी बना लेती, सागू बना लेती। मैं तो सब बनाया हो घर गांव में, पर चूल्हे पे बनाया हो मैंने, गैस पे मुंह पे नहीं बनेगा। तो फिर बहू ने कही, तो एक काम करना, बगल में एक मंदिर है थोड़ी सी दूर पे, आधा किलोमीटर, वहां रोज शाम को भंडारा चलता है, वहां पूड़ी सब्जी और बूंदी रोज बढ़ती हैं, वहां चली जाना, ठीक है? आज की बात है, कल तक रोटी मिलेंगी तुम्हें। और डोकरी बेचारी कछु कह नहीं पाई, मैंने 2-3 बार कोशिश करी। अच्छा, बड़े बूढ़े का ऊपर वजन बने वो थोड़ी चाहते हैं, बड़े बूढ़े खुद ही चाहते हैं कि हम का ऊपर वजन न बने। जहां उनकी कदर ना होते ना, उनका दिल रोता है, लेकिन मजबूरी में अब का मोकू और न तोकू ठोर। सो वो जो है चले गए, वो भंडारे में गई। अब मैं सूखी सी पूरी और बुढ़ापे को शरीर, न दांत चवे नहीं, बेचारी साग में बूंदी मिलाए के, आलू के साग हो वहां में बूंदी मिलाए मिलू की नेकाद रौथ के और नेकाद अपने पेटे भल्लाई, बड़ी दुखी थी। अब आकर के जैसे नाती ने पांव छिए, तो नाती खुशी में बता रहा, दादी हम गए, माँ रसगुल्लाए रबड़ी हती है, और माँ न्यू और माँ त्यों माँ न्यो बोने इतनी सामान गिना दे। दादी ने कोई, बेटा कोई बात ना है,
अब फिर पूछने लगे, दादी तुम पार्टी में गई थी, वहां पे क्या क्या था बताओ। सोई दादी रोई पड़ी कि बेटा आलू को सागों में मिर्च बहुत ज्यादा ही, भंडारे के साग में न मिर्ची ज्यादा ही होती है, मिर्च ज्यादा ही, पूरी ऐसी सूखी सी मुंह पर चवी नहीं, तो मैं बूंदी ने साग में मिला के और मैं खाया ही। सोई नाती के आंसू आ गए कि हम रसगुल्ला खा के आए, रबड़ी खा के आए, सलाद खा के आए, पानी की टिक्की पी, भल्ला खाए, वहां तो वो लगी थी पूरी स्टॉल। रो पड़ा नाती। बूढ़ी अम्मा तुम्हारा पेट नहीं भरा ना? बोले कोई बात ना बेटा, कल सवेरे अब रात काटनी है, सवेरे फिर रोटी होंगी, है ना। लेकिन बेटा से रुका नहीं गया, नाती से। वो जाकर के अपनी माँ के पास बोला, माँ मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो अपने घर में ही बहुत अच्छा मंदिर बनवाऊंगा। माँ बोली कि क्यों बेटा, तेरे अंदर ये मंदिर का ख्याल कहां से आया, मंदिर बनवाने का? बोले मैया मैं बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊंगा और मंदिर में रोजाना भंडारा चला करेगा, ऐसा मंदिर बनवाऊंगा। बेटा तेरी तो बहुत ऊंचे इरादे हैं, इतने अच्छे इरादे कहां से आए तेरे अंदर, इतनी ऊंची समझ कहां से आई तेरे अंदर? तब वो नाती कहता है, मम्मी आज मेरी दादी को आधा किलोमीटर जाना पड़ा जबकि उससे चला नहीं जाता है, और मैं सूखी पूड़ी और मिर्च को, बहुत मिर्च को साग और बूंदी मिला के खा के आई है मेरी दादी। मैं नहीं चाहता कि कभी मेरी माँ को इतनी दूर भंडारे में जाना पड़े। भंडारे में तो जाना पड़ेगा क्योंकि मैं भी पार्टी में जाऊंगा कभी, क्योंकि मैं तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकता। भंडारे में तो जाना पड़ेगा, पर मैं इतनी सुविधा करूंगा कि मेरी माँ को आधा किलोमीटर भंडारे में न जाना पड़े। घर में ही, घर के बगल में ही बिल्कुल मंदिर बनेगा, वहां भंडारा चलेगा, पर मैं कभी सूखी पूड़ी नहीं बनवाऊंगा, मेरे यहां पूड़ी नरम होगी। एकदम उसके किवाड़ खुले दिमाग के। इसका मतलब ये अभी से सोच रहा है कि कौदना भंडारे में भेजेगा मुझे भी। उसने कहा बेटा तू अपनी मम्मी को भंडारे में भेजेगा? बोले मैं नहीं भेजूंगा माँ, तेरी बहू आएगी ना वो तो तुझे भेजेगी, क्योंकि तू किसी को भेज रही है ना, तेरी बहू आएगी। आज तूने अपनी माँ को, सासू माँ को भेजा है, उस विधाता के लिखे हुए इन अंकों को मैं कैसे मिटाऊंगा माँ? तुरंत जो है उसको, समझदार थी नारी, उसने तुरंत उसी समय खड़ी हुई और गरम गरम रोटी सेकी